वालेकुम दोस्तों, अमल से ज़िंदगी बनती है ऑडियो बुक रोज़े जज़ा पार्ट 1। अक़ाइद इस्लाम। दीन इस्लाम के 3 बुनियादी अक़ाइद है। एक अक़ीदा है तौहीद का कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, जिसने इस कायनात को पैदा किया। उसकी ज़ात में या उसकी सिफ़ात में कोई भी शरीक नहीं, वह वहदहु ला शरीक है। दूसरा अक़ीदा है रिसालत का कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल इज़्ज़त के सच्चे रसूल है और ख़ातिमुन नबीयीन है। और तीसरा अक़ीदा है आखिरत का कि इस ज़िंदगी के बाद एक और भी ज़िंदगी है जिसको आलिम आखिरत कहा जाता है। जो कुछ इंसान इस दुनिया में करेगा उसे अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। और ये अक़ीदा सब अंबिया किराम का रहा, इसलिए कि दीन का तस्वुर इसके सिवा अधूरा होता है। एक बंदा अगर इस दुनिया में ख्वाहिशात को छोड़ता है, अच्छाई के खातिर कुर्बानियाँ देता है, तो अकल तकाज़ा करती है कि उसे इसका बदला मिलना चाहिए। एक आदमी अगर ख्वाहिशात का बंदा बनता है, दूसरों के हुकूक पामाल करता है, उनको तकलीफ़ देता है, इज़ा पहुँचाता है, अकल तकाज़ा करती है कि उस बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए। तो दुनिया अमल की जगह है, क़यामत के दिन उसके बदले की जगह है। इसलिए दुनिया की ज़िंदगी एक महदूद ज़िंदगी है। महबूब, आपसे पहले भी हमने किसी के लिए दुनिया में हमेशा रहना नहीं लिखा, तो हम एक महदूद वक्त गुजारेंगे, बिल आखिर अपने रब के पास पहुँचेंगे। दुनिया में जो किया होगा उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए इरशाद फरमाया, तुम डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें अल्लाह के पास जाना है। उस दिन मोमिन के लिए ज़िंदगी का फ़ैसला होगा, कामयाबी और नाकामी का फ़ैसला होगा। ये क़यामत का तस्वुर इंसान की परेशानियों को कम कर देता है, इंसान को खुशियों में बदमस्त नहीं होने देता, काबू में रखता है। जो इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा अदले का बदला, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। अक़ीदे आखिरत की मिसाल। दरिया में एक मछली तैर रही थी। उससे दूसरी बड़ी मछली ने कहा कि यहाँ शिकारी कांटा लगाते हैं, तू ज़रा संभल कर रहना। अगर तुमने हिर्स की और फंस गई तो शिकारी तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, फिर वह छुरी से तुम्हारे टुकड़े करेगा। उसकी बीवी तुम्हें नमक मिर्च लगाएंगी, आग के शोलों पर पकाएंगी, दस्तरखान सजाएंगी, फिर मेहमानों को बुलाएंगी, फिर वो सब तुम्हें 32 दांतों में खूब चबा चबा कर खाएंगे। अब वो छोटी मछली कहने लगी, अच्छा मैं ज़रा देखती हूँ ये सब चीज़ें कहाँ है। अगर सारी उम्र दरिया में चक्कर लगाती रहे तब भी न छुरी देखेंगी, न आग देखेंगी, न 32 दांत देखेंगी, इसलिए कि वह पानी में है ही नहीं। ये तो एतबार करने वाली बात है। मान जाए तो उसका अपना फ़ायदा, नहीं मानेंगी तो वैसे ही वह शिकारी के कांटे में फंसेंगी। उसके हाथों में आते ही ये सब मंज़र अपने आँखों से देखेंगी, पूरा प्रोसेस उसके साथ होगा। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। मानने में फ़ायदा है। अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा है। पैदा होने से चंद लम्हे पहले अगर उसको बताए कि तुम एक ऐसे जहान में जा रहे हो जहाँ 6 फीट का इंसान होता है और 100 मंजिला बिल्डिंगें होती है और 50 फीट ऊंचे दरख्त होते हैं, पहाड़ होते हैं, समंदर होते हैं, दरिया होते हैं। वो कहे अच्छा मैं देखता हूँ, तो अंडे के अंदर तो उसको कुछ नज़र नहीं आ सकता। मान जाए तो बेहतर, नहीं मानेगा तो जैसे ही अंडे से बाहर निकलेगा वो इंसान को भी देखेगा, वो दरख्तों को भी देखेगा और पहाड़ों को भी देखेगा और दरियाओं को भी देखेगा। बिल्कुल यही हाल इंसान का है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात में जन्नत और जहन्नम के हालात को देखा। अल्लाह ताला के महबूब ने दुनिया में आकर उसकी गवाही दी, समझाया कि एक दिन आने वाला है जब तुम्हारा हिसाब होगा। लोगों, उस दिन की तैयारी कर लो। अब हम अगर मान ले तो ये हमारी खुश नसीबी है, हम उसके लिए तैयारी कर लेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। एक दहरिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और कहने लगा, मैं तो कहता हूँ दुनिया को किसी ने
दुनिया को किसी ने नहीं पैदा किया और आप कहते हैं कि खुदा ने पैदा किया, क्यों कहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देख लिया कि यह दलाइल से समझने वाला बंदा नहीं है, किसी और तरीके से इसके खाने में बात बैठेंगी। तो उसे बुलाकर कहा कि देखो भाई, तुम कहते हो कि खुद ब खुद कायनात पैदा हुई, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पैदा किया, लिहाजा हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लिया कि तुम्हारी बात ठीक है तो हमारी मेहनत तो हो रही है, हमारा नुकसान कोई नहीं। और अगर हमारी बात ठीक निकल आए तो बच्चों तुम्हें धर लिया जाएगा। अगर हमारी बात ठीक निकल आए तो बच्चों तुम्हें धर लिया जाएगा। अब बताओ एहतियात किस में है? तो वो कहने लगा, बात ठीक है कि अगर हमारी बात ठीक निकले तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, और इनकी ठीक निकल आई तो जो हमारी गद बनेंगी वो फिर दुनिया देखेंगी। तो मोमिन को तो उस पर यकीन है, हम तो मान चुके हैं, ईमान ला चुके हैं। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से जो लेकर आए हैं वो सब कुछ हम उसकी तस्दीक करते हैं, लिहाजा उस दिन की तैयारी करें। आपने देखा होगा कि दुनिया में जब बच्चे के पेपर होते हैं तो वो चंद दिन बहुत मसरूफ़ होता है, सारी मसरूफियात तर्क कर देता है, न कहीं खेलों में हिस्सा लेता है न कहीं दोस्तों की बर्थडे पार्टी में हिस्सा लेता है। वो कहता है जी मेरा इम्तिहान है, माँ बाप को भी कहता है जी मुझे डिस्टर्ब न करे, थोड़ा खाता है, थोड़ा पीता है, थोड़ा सोता है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी पढ़ाई में लगाता है। वो समझता है कि आज मैं मेहनत करूँगा, एक दिन आएगा कि मुझे कामयाबी पर फूलों के हार पहनाए जाएंगे। फिर जब इम्तिहान का दिन आता है तो एक उसका ए पेपर होता है और एक उसका बी पेपर होता है। इसके बाद उसका रिज़ल्ट निकलता है। मोमिन के साथ यही मामला है। मोमिन दुनिया में उस इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहा है। वह इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को घटाता है, ज़रूरियात को पूरा करता है, इसलिए कि ज़रूरियात की इंतहा होती है और ख्वाहिशात को पूरी नहीं करता, इसलिए कि ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती। और आखिरत को हर वक्त सामने रखता है कि उस दिन मेरा क्या बनेगा, उसकी तैयारी करता है। अब जब इस दुनिया से फौत हो जाता है तो कब्र में उसका ए पेपर होता है। इस ए पेपर में हर बंदे से 3 सवाल पूछे जाएंगे। दुनिया में लोग मुमकिना सवालात के पेपर जारी करते हैं कि हम अंदाज़ा लगाते हैं क्या सवालात आएंगे। अल्लाह तेरी करीमी पर कुर्बान जाए कि आपने अपने महबूब के ज़रिए पेपर पहले ही आउट कर दिया। भाई तुम्हें बता देते हैं सवालात क्या है, तो तुम उनकी तैयारी कर लेना। छोटे छोटे 3 सवाल होंगे, तीनों लाजमी। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? मगर इसका जवाब हर बंदा नहीं दे सकेगा। जवाब वो देगा जिसके दिल में इस यकीन को बैठाया होगा कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है। और अगर वो समझेगा मुझे दफ्तर पालता रहा, दुकान पालती रही, लोग पालते रहे, तो वो रब का नाम कैसे ले सकेगा? वह चीज़ ज़बान से निकलेंगी जो दिल में होंगी। एक साहब ने तोता पाला, उसको अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र सिखाया। लोग दूर दूर से उसको देखने आते, उसकी बातें सुनने आते। अल्लाह ताला की शान। एक बिल्ली उस तोते को पकड़ कर ले गई, पिंजरा खुला रह गया था। जब ले जा रही थी तो तोता टे टे कर रहा था। उसको दुख तो बड़ा हुआ, मेरी मेहनत बेकार गई। एक अल्लाह वाले के सामने तस्किरा हुआ तो वो कहने लगा, हज़रत चलो, सदमा जो था सो था। ये बात समझ में नहीं आई, मैंने उसको अल्लाह अल्लाह सिखाया। हज़रत बिल्ली पकड़ कर ले जा रही थी, बेचारा टे टे करता जा रहा था। उन बुज़ुर्ग ने कहा कि बात यह है, उसकी ज़बान पर कलमा था, उसके दिल में टेटे थी। जब मौत का वक्त आता है वह निकलता है जो दिल में होता है। इसलिए तुम्हारे तोते ने टेटे की। तो भाई हमारी ज़बान पे वैसे तो कलमा रहे और दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हो, तो फिर मौत के वक्त जवाब क्या निकलेगा? इसलिए इस यकीन को दिल में बैठाने की ज़रूरत है कि हम नौकरी से नहीं पल रहे, हम कारखाने से नहीं पल रहे हैं,
दफ्तर से नहीं पल रहे, बिजनेस से नहीं पल रहे, हमें पालने वाला परवरदिगार है। अल्लाह भला करे। हमारे ये जमात के दोस्त यही आवाज़ लगाते हैं। इसी को सीखने के लिए आप हजरात को दावत देते हैं। यह दिल में पहले से हम बिठा ले, इस पर मेहनत करनी पड़ती है, तब दिल में यकीन बैठता है, वरना तो जहाँ नज़रें लगी होती है बस वही इंसान का यकीन होता है। दूसरा सवाल होगा, तेरे नबी कौन है? अब इसका जवाब सही तो वही देगा जिसने कदम कदम पर नबी के मुबारक तरीके की पैरवी की होंगी, जिसने नबी के ज़ेरे कदम रहकर ज़िंदगी गुजारी होंगी, खाने पीने में, लिबास में, ताम में, क़ियाम में, हर चीज़ में जिसने नबी के तरीके को अपनाया होगा, तो वह इंसान कहेगा कि मेरे नबी अल्लाह के महबूब है। और तीसरा सवाल होगा, तेरा दीन कौन सा था? अल्लाह वालों ने मेहनत की होती है, उनकी मौत भी शान से आती है। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा बाकायदगी के साथ मिसवाक करता है, अल्लाह ताला मलकुल मौत को भेजते हैं, वो उससे शैतान को मार भगाता है और उस बंदे को बता देता है कि तेरा वक्त करीब है, तू कलमा पढ़ ले। अब ये कितनी बड़ी नेमत है कि शैतान को मार कर दूर भगाए और कलमा याद दिलाए। चुनांचे अल्लाह वालों की मौत के वक्त ऐसी बशारतें हो जाती है, उनके आगे के मसले भी अल्लाह आसान कर देता है। इसलिए उनका दिल मखलूक में नहीं अटका होता, उनका दिल खालिक के साथ जुड़ा होता है। तज़किरतुल औलिया के मुसन्निफ ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार की इत्र की दुकान थी, जवानुल उम्र थे, आम ज़िंदगी थी, दिल में मखलूक खूब इधर उधर लगा हुआ था। एक दिन एक बाखुदा बंदा उनकी उस दुकान पर आया और उनकी शीशियों को बड़े गौर से देखने लगा। तो ये कहने लगे कि बड़े मियाँ क्या देख रहे हो? बड़े मियाँ कहने लगे कि मैं देख रहा हूँ इतनी शीशियों में आपकी जान अटकी हुई है, ये कैसे निकलेंगे? तो उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि बड़े मियाँ जैसी तुम्हारी निकलेंगी वैसी मेरी निकलेंगी। उसने कहा अच्छा, फिर ऐसी तो मेरी ऐसी निकलेंगी। उसके पास कपड़ा था, वह वही दुकान में फर्श पर लेट गया, कपड़ा ऊपर किया, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये समझे कि कोई बहाना और ड्रामा कर रहा है। थोड़ी देर के बाद जब कपड़ा हटाया तो वाकई वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। दिल पर चोट लगी कि वाकई यह है बाखुदा लोग जो दुनिया से दिल नहीं लगाते, अपने रब से दिल लगाते हैं और कलमा पढ़कर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, फिर बाद में चलकर बड़े औलिया में शामिल हुए। सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम लोग एक जगह बैठे थे, एक दरवेश बंदा आया, कहता है कोई अच्छी सी जगह है जहाँ कोई मर सके। हम हैरान हो गए। उसकी बात सुनकर मैंने कहा वो सामने कुआं है। वो गया, वहाँ कुएं पर उसने वज़ू किया, 2 रकात नफल पढ़े और जाकर लेट गया। हमने समझा सोया हुआ है। नमाज का वक्त आया, हमने भी वज़ू किया। जब उसको जगाने गए तो देखा तो वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। ये अल्लाह वाले इस तरह दुनिया से चले जाते हैं और आगे का मामला भी उनका ऐसा ही होता है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में किसी को नज़र आए तो उसने पूछा जनाब आगे का क्या बना? तो कहने लगे कि जब मैं कब्र में गया तो फरिश्ते कहने लगे ए बूढ़े क्या लाए हो? तो मैंने जवाब दिया जब बादशाह के दरबार में आते हैं तो ये नहीं पूछते क्या लाया है, हमेशा पूछते हैं तो क्या लेने के लिए आया है। मेरी बात सुनकर फरिश्ते मुस्कुरा पड़े और कहने लगे इसका यकीन पक्का है, और वो वहाँ से चले गए। मलाइका को अल्लाह वालों के जवाबात। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में नज़र आए। किसी ने कहा जी आगे क्या बना? उन्होंने कहा फरिश्ते आए थे, कहने लगे तेरा रब कौन है? मैंने उनको इतना बता दिया कि मेरा रब वही है जिसने तुम्हें हुक्म दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो वह आपस में कहने लगे ये तो आगे से होकर मिला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने देखा, हज़रत आगे क्या बना? कहने लगे कब्र में फरिश्ते आए थे, फिर पूछने लगे तेरा रब कौन है? तो मैंने उन्हें कहा कि देखो तुम अर्श पर से फर्श पर आए हो इतना सफ़र करके,
اور رب کو نہیں بھولے تو زمین کے اوپر سے 2 گز نیچے آ کر میں اپنے رب کو بھول جاؤں گا۔ رابعہ بصری اللہ کی نیک بندی خواب میں نظر آئی۔ کسی نے پوچھا آگے کا کیا بنا؟ کہنے لگی فرشتے آئے تھے تو پوچھ رہے تھے کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا جا کر اللہ تعالیٰ کو کہہ دو اللہ تیری اتنی خرب و مخلوق ہے، اتنی مخلوق میں سے تو مجھے بڑھیا کو نہیں بھولا، میرا تیرے سوا ہے ہی کون؟ میں تجھے بھلا کیسے بھول جاؤں گی؟ تو یہ جواب بندہ کب دے سکتا ہے؟ جب دل کا یقین بنا ہوا ہوتا ہے، جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ورنہ تو انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں۔ تو یہ پیپر قبر میں ہوگا، پھر اگر جواب ٹھیک دے دیے تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے، نہ دیے تو جہنم کا گڑھا بنا دیں گے۔ یہ بھی ٹرانزسٹ ہوگا۔ قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہاں پر 5 سوالوں کے جواب سب کو دینے پڑیں گے۔ بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ تو وہ سوال ہماری زندگی کا بھی پیپر ہوگا اور اس میں بھی سب جواب دینے ضروری ہے۔ وہ بھی پیپر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے آؤٹ کروا دیا۔ پوچھا جائے گا اے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری؟ تو نے جوانی کیسے گزاری؟ مال کہاں سے کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ اب اس وقت ان سوالوں کا جواب دینا یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ تاہم جو لوگ نیکی کر کے دنیا سے جائیں گے، پروردگار ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور جو لوگ دنیا میں ایمان سے محروم رہیں گے اور محروم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچیں گے تو ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مجرموں، آج کے دن میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ 2 الگ الگ راستے ہوں گے، ایک طرف جنتی لوگوں کو بھیجا جائے گا، دوسری طرف جہنمی لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ تو یہ قیامت کا تصور اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے۔ یہ جتنا انسان کے دل میں راسخ ہوگا اتنا ہی اس کی زندگی صحیح لائن پر ہوگی۔ اس لیے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ایک تو پوری صورت اسی نام سے ملیں گی، اور دوسرا یہ کہ ہر دوسرے صفحہ پر آپ کو کسی نہ کسی انداز میں قیامت کا تذکرہ ملے گا۔ اتنا اہم یہ مسئلہ کہ قرآن پاک کے ہر صفحہ یا ہر دوسرے صفحے پر آخرت کی یاد دلائی گئی ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ قیامت کے مختلف نام قرآن و حدیث میں وارد ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، ان کے بے انتہا نام ہے جن کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔